नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम अगली क्लास यानी आज हमारी 13 नंबर क्लास है। क्वेश्चन आंसर का सेक्शन ही अब हमें रखना है। लगभग 50-51 क्लासेस का मैंने टारगेट लिया है ताकि रीड से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको दिखे उनका आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी टेक्निकल टीम का शानदार वर्क आपको बताते हैं। यदि सपनों को सच करना है, सच है दोस्तों, सपनों को सच करना है तो पहले आपको उन सपनों को देखना होगा। दोस्तों अपनी मंजिल को तैयार करना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे और उन्हें एक पक्षी की आंख को निशाना लगाने को कहा। एक एक करके भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन सबको बुलाया और पूछा कि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा सर हमें पेड़ दिख रहा है, उस पे बैठा हुआ पक्षी दिख रहा है, उसकी आंख दिख रही है, कोई बोला आपके चरण दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने पता है क्या कहा कि गुरुदेव मुझे केवल मेरा लक्ष्य उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। यानी उसका लक्ष्य था, उसका सपना था नौकरी पाना। तो दोस्तों आप भी अपना लक्ष्य, अपने सपने निर्धारित करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक सबको रोजाना बता रहा हूं, पढ़ने के लिए काफी मैटर दिया है उसमें। और अगर मैं आपको बताऊं 300 रुपए में टेस्ट सीरीज भी साथ है। ये प्रैक्टिकली उन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन ही चल रहे हैं। डेली आपको हमारे इस चैनल पर, इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। चलिए आज के दिन का पहला प्रश्न फटाफट से जवाब दीजिए और प्यार से बताइए। क्या कह रहा है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाला डिवाइस है। पहले तो देखो कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ए क्या होता है, ए क्या होता है आपका सेंडर होता है और दूसरा बी क्या होता है आपका, क्या होता है, रिसीवर होता है। इधर से डेटा जा रहा है, उधर रिसीव हो रहा है, उधर से डेटा आ रहा है, इधर रिसीव हो रहा है। यानी जब ये सेंड करेगा तो वो रिसीव करेगा और जो वो सेंड करेगा तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? सेंडर। यानी डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, लेकिन जब अलग अलग समय में दोनों डायरेक्शन में डेटा भेजा जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे सर हाफ डुप्लेक्स सिस्टम होता है। सर हाफ डुप्लेक्स के अलावा अगर एक ही दिशा में होता, इधर से डेटा सेंड हो रहा होता मतलब सेंडर होता और उधर क्या होता, केवल एक ही बार क्या होता, रिसीवर होता, तो ये आपका सिंप्लेक्स मोड होता। कौन सा मोड होता? सिंप्लेक्स मोड होता। ठीक है, और एक फुल डुप्लेक्स भी होता है, इसमें सेम टाइम पर दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड हो जाता है। तो इसका मतलब वोकी टोकी एक ऐसा सिस्टम है, आपने देखा होगा पुलिस वालों को कभी बात करते वो इधर से बोलते हैं और उधर सुनता है, उधर वाला बोलता है तब इधर वाला सुनता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सोचिए, जवाब मन में, क्वेश्चन लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। खूब सारी प्यार भरी सुविधाएं आपको प्रभात वालिया सर दे रहे हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाले डिवाइस है। अब बताओ ना सिंप्लेक्स क्या होता है? मैंने कहा था ना, ए डेटा सेंड करेगा और बी हमेशा रिसीव करेगा, कभी भी ये ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? कीबोर्ड और माउस दोनों सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है। यानी आंसर क्या आएगा इसका? डी आ जाएगा। 3 मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में एक ही दिशा में जाता है, डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में जाता है सेम टाइम पर, और हाफ डुप्लेक्स में अलग अलग टाइम पर दोनों दिशाओं में जाता है। और जो वोकी टोकी है ना,
ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, ये दोनों दिशाओं में काम करती है लेकिन अलग अलग समय पर, इसलिए ये आपका हाफ डुप्लेक्स वाले पोर्शन में चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। आमतौर पर सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन है। दोस्तों अगर मैं कहूं सबसे धीमा कौन सा है, तो कनेक्शन एक होता है जिसे अपन कहते हैं नैरो बैंड। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं नैरो बैंड, एक को कहते हैं वॉइस बैंड, एक को कहते हैं ब्रॉड बैंड। क्या कहते हैं? ब्रॉड बैंड। ठीक है मेरी बात? इससे भी तेज होता है जिसे अपन कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद हम मोबाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे धीमा नैरो बैंड होता, कहीं दिया हुआ नहीं है तो हम क्या बताएंगे? वॉइस बैंड जो चैनल होता है वो आपका सबसे धीमा होता है। ठीक है मेरी बात? आगे बढ़ रहा हूं। मोडेम का पूरा नाम होता है, दोस्तों मोडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। क्या होता है? मोडेम आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका काम होता है कंप्यूटर को, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंप्यूटर को किससे जोड़ने का काम करता है? तो आप कहेंगे कंप्यूटर को किससे जोड़ने का काम करता है? टेलीफोन से। अगर कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ना है तो हम मोडेम का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली ये क्या करता है? एनालॉग को किस में चेंज करता है? डिजिटल में। ठीक है, ये क्या करता है? डिजिटल को किस में चेंज करता है? एनालॉग में। ये दोनों काम करता है। ऐसा करना ये आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। ये क्या कहलाता है? आपका डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है मेरी बात? और मोडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों कहा जाता है। आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। मोडेम को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों कहते हैं। ठीक है मेरी बात? आगे बढ़ रहा हूं। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों सभी कंप्यूटर आपस में कौन से में जुड़े होंगे? ए बी सी डी। ये इससे चारों, ये इससे। इसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। रिंग वाले में क्या होता? छोटी छोटी केबल के माध्यम से ऐसे ये सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते? कनेक्ट होते। ये रिंग टोपोलॉजी हो जाती। ठीक है, और मैश की बात कर ली। स्टार में क्या होता? एक सेंट्रल हब होता और उस हब से स्टार की तरह बाकी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते। मैश टोपोलॉजी में सभी का इंडिविजुअल कनेक्शन रहता है। ठीक है मेरी बात? तो आंसर क्या होगा इसका? सी। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 5 के बाद 6 नंबर पे चलते हैं। नेटवर्क डिवाइस के उदाहरण है। भाई टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने पेपर सीट बनाई है उसमें ऑप्शन 5 नहीं होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। क्या आंसर बनेगा? रिपीटर, हब, गेटवे और स्विच। क्या आंसर आएगा इसका? ई आ जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। हमने पहले बात की थी कि रिपीटर क्या काम करता है। मैंने क्या कहा था कि ए से सिग्नल बी तक भेजने हैं, इसकी दूरी ज्यादा हो जाती है तो सिग्नल क्या हो जाते हैं बताओ? वीक हो जाते हैं। अगर उन सिग्नल को सेम रेट पर आगे भेजना है तो यहां पर हम क्या लगाते हैं? रिपीटर लगाते हैं। मैं अभी आपको ये बताऊं, अगर हमें स्पीड को ज्यादा करके भेजना हो तो हम रिपीटर की जगह पर क्या लगा देंगे? एम्पलीफायर लगा देंगे। रिपीटर स्पीड को इक्वल रखता है और एम्पलीफायर क्या करता है? 2x कर सकता है, 3x कर सकता है और उससे भी ज्यादा करके आगे भेज सकता है। हब क्या होता है? ये आपको क्या देने का काम करेगा? मतलब हब का काम होता है आपको कनेक्शन पॉइंट्स देना। हब का काम क्या होता है? आपको क्या देना? कनेक्शन पॉइंट्स देना। और सुनो, गेटवे की बात करें तो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए दो डिफरेंट
प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज कर सकते हैं। हब और स्विच की वर्किंग लगभग सेम होती है, बस हब डेटा को डिवाइड कर देता है, स्पीड को नंबर ऑफ पोर्ट पे बांट देता है और स्विच इक्वल स्पीड सभी को सप्लाई करता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वह नेटवर्क डिवाइस जिसे नेटवर्क कन्वर्टर भी कहा जाता है। बिल्कुल, हमने अभी कहा था कि गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब कोएक्सियल केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल से जोड़ना हो तो हमें गेटवे का यूज करना होता है। गेटवे एक प्रकार का क्या होता है, इंटरफेस होता है। देखो क्या होता है, इंटरफेस होता है, वो जोड़ता है। रिपीटर ऐसा काम नहीं करेगा, स्विच ऐसा काम नहीं करेगा, हब भी नहीं करेगा। यहां पर क्या होना चाहिए, गेटवे होना चाहिए। ठीक है मेरी बात, तो आंसर क्या आ जाता, गेटवे आ जाता। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नन ऑफ अबव आएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, गेटवे। चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन का आंसर डी होगा, जो अभी अपन ने बनाया है। टेस्ट पेपर में प्रॉपर तरीके से डालना, ताकि गेटवे ऑप्शन में नहीं है, या तो आप उसके ऑप्शन में गेटवे कर देना या आप नन ऑफ दीज आंसर टिक कर देना। ठीक है मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा कौन सा है, अगला 8। मोडेम शब्द किन शब्दों से बना है, अभी बताया था मोडेम किससे बना है, बोलो, एक मॉड्यूलेटर दूसरा डी मॉड्यूलेटर। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या हमारे पास अगला कौन सा है, नो। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है। देखो मैंने अभी बताया था मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन होता है डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तन, यानी आंसर आएगा डी इसका, डिजिटल से एनालॉग में बदलना। मॉड्यूलेशन होता है इससे उल्टा, डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है मेरी बात, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल टू एनालॉग। पीछे वाला प्रश्न रिपीट हुआ है। डिजिटल टू एनालॉग क्या होता है आपका, सॉरी, मॉड्यूलेशन होता है। ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। 10 प्रश्न का सेशन मैंने लिया है। थ्योरी अगर इन क्लासेस की आपको पढ़नी है, टेस्ट सीरीज देनी है, अपने आप को चेक करना है, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोर्स डिटेल के बारे में भी जानकारी दे रखी है। अगर आप वास्तव में अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि सपनों को सच करना है तो पहले आपको सपने देखने होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। आज के लिए नमस्कार।